नमस्कार दोस्तों, नवरात्रा पर्व की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती की कृपा आप सभी पे बनी रहे, आपके घर में सुख समृद्धि शांति बनी रही। आइए जानते हैं वास्तु और कुंडली के माध्यम से जीवन को कैसे बदला जा सकता है। वास्तु और कुंडली एक ऊर्जा के स्रोत होते हैं। ये ऊर्जा के प्रभाव और उसके डायरेक्शन को तय करते हैं। वास्तु के माध्यम से घर की ऊर्जा को प्रभावित किया जाता है, जिसके अंतर्गत जो घर में अगर ऊर्जा स्थिर हो जाती है वो नेगेटिव ऊर्जा में कन्वर्ट होने लग जाती है। जिस प्रकार नदी का जल एक प्रभाव में आके रुक जाता है तो वह कभी ना कभी एक बड़ी समस्या के सामने हमारे आता है। उसी प्रकार कुंडली के ग्रहों के अतिरिक्त अगर हम हमारे अंदर परिवर्तन नहीं लाते तो उन ग्रहों के प्रभाव और दशाओं के प्रभाव के अंतर्गत हमारे जीवन में भी वो एक परेशानी और समस्या बन के हमारे सामने खड़ी रहती है। कुछ ऐसे कारण, कुछ ऐसे पॉइंट्स, जनरल इन पॉइंट्स के बारे में आपको बताने का प्रयास करता हूँ और इन चीज़ों को समझाने का भी कोशिश करता हूँ। ये जो सब चीज़ें मैं चैनल के माध्यम से आप सभी के साथ शेयर करता हूँ, प्लीज़ आप इस चैनल को सपोर्ट करेंगे जब मैं इससे बेहतर से बेहतर प्लेटफॉर्म पे और अच्छी क्वालिटी के अंतर्गत चीज़ों को आप सभी के सामने प्रेजेंट करने का प्रयास करूँगा। अब आइए जानते हैं वास्तु और कुंडली को अगर हम साथ लेके चलते हैं तो जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन हम कर सकते हैं। देखिए, वास्तु क्या है? वास्तु एक ऊर्जा का स्रोत है। वास्तु के अंतर्गत पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी का संगम रहता है। अगर आपका घर वास्तु के हिसाब से भी बना हुआ है, फिर भी आपके घर में कई प्रकार की चीज़ें सही नहीं हो रही, तो ये समझ जाइए कि धरती की जो ऊर्जा है वो आपकी प्रभावित नहीं हो रही, जिसे हम एक तरह अर्थिंग कह सकते हैं। अगर ऊर्जा का प्रभाव कहीं पे भी रुक जाएगा तो वहीं आपके जीवन में नेगेटिव प्रभाव दिखने लग जाएंगे। उसके अंतर्गत कैसे परिवर्तन होते हैं हमारे घर में, तो लड़ाई झगड़े, वातावरण का खराब हो जाना, दीवारों का खराब हो जाना, पंखों का आवाज़ करना, नल का बहना, अनावश्यक खर्चे उत्पन्न हो जाना, चीज़ों का नाश हो जाना, घर के पौधों का सूख जाना, ऐसे कई ऐसे दोष है जो दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। उसी समय आपको सतर्क हो जाना चाहिए। प्रकृति का एक सबसे अच्छा नियम है, प्रकृति कुछ भी करती है उससे पहले आपको वार्न करती है, आपको चेतावनी देती है। उसी प्रकार कुंडली क्या कहती है? कुंडली के अंतर्गत क्या दशा आपकी चल रही है, लग्नेश क्या है, क्या भाव आपका बन रहा है, हर एक चीज़ को जानना उतना ही जरूरी होता है। उसके अंतर्गत आप अपने जीवन के वर्ष फल के अंतर्गत अपने आप को परिवर्तित नहीं करते, कुंडली का एनालिसिस नहीं करवाते, तो चीज़ों को नहीं समझते, तो आपके साथ चीज़ें अच्छा होना या ना होना भी निर्भर करने लग जाता है। इसलिए कुंडली और वास्तु के माध्यम से चीज़ों को कंट्रोल में किया जा सकता है। आप देखेंगे कि एक बड़ा परिवार बड़ा सुखी है, सभी चीज़ों के अंतर्गत उसके व्यापार भी अच्छा योग बन रहा है, परिवार में संतान वृद्धि भी हो रही है, विवाह भी कार्य हो रहे हैं, मांगलिक सभी प्रकार के कार्य होने लगे। उसका कुंडली का भाव और उसी के अंतर्गत वास्तु का प्रभाव भी उसके जीवन में बहुत योग्यता रखता है। ये एक साइंस है, ना कि अंधविश्वास। ऊर्जा जहाँ पे भी स्थिर होगी वो विनाश का कारण बनेगी ही बनेगी। आए दिन हम चीज़ों को देख पा रहे हैं कि अभी पंजाब में बाढ़ आ गई, तो वो क्या कारण था कि नदी का ठहराव या स्तर एक तरफ पूरा होने पे ही ये चीज़ों का नाश होता है। तो इसलिए वास्तु और कुंडली को समझना इसीलिए ही जरूरी और योग्य माना जाता है। अगर आपको अपना वास्तु या कुंडली चेक करवानी है तो आप मैसेज कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, या आप इंस्टा या फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। वीडियो और चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, जिससे ऐसे रोचक और ऐसे तथ्यों को मैं आप सभी के सामने प्रेजेंट कर पाऊँ और आपको ऐसी जानकारियाँ दे पाऊँ। सभी को कमेंट में जय श्री नारायण जरूर लिखें।